गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रेबीज़ के बारे में जानेंगे क्योंकि 28 सितंबर को विश्व में रेबीज़ डे बनाया जाता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेबीज़ किस तरीके से फैलता है, रेबीज़ के क्या क्या कारण हैं, हमें रेबीज़ से बचाव के लिए क्या क्या उपयोग करना चाहिए। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। रेबीज़ डे एक्टिविटी के लिए यहाँ पर मैं कुछ पोस्टर आपको दिखा रही हूँ। आप भी इसी तरीके के पोस्टर्स अपनी क्लासरूम में बच्चों से बनवा सकते हैं। विश्व रेबीज़ दिवस 2024 को 28 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व रेबीज़ दिवस 2024 का विषय रेबीज़ सीमाओं को तोड़ना है, जो रेबीज़ के खिलाफ लड़ाई में बाधाओं को दूर करने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों को उजागर करता है। विश्व रेबीज़ दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व रेबीज़ दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल द्वारा मानव और पशु रेबीज़ के परिणामों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। यह दिन लुई पाश्चर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने पहला एंटी रेबीज़ टीका बनाया था। रेबीज़ का दूसरा नाम क्या है? रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज़ एक वायरल बीमारी है जो मनुष्यों और अन्य गर्म रक्त वाले जानवरों में मस्तिष्क की तीव्र सूजन का कारण बनती है। हाइड्रोफोबिया पानी का डर रेबीज़ का ऐतिहासिक नाम है। विश्व रेबीज़ दिवस का महत्व। सबसे अधिक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक होने के कारण रेबीज़ के शिकार मुख्य रूप से गरीब, हाशिए पर पड़े और कमज़ोर आबादी वाले लोग होते हैं। सुरक्षित और प्रभावी इम्यूनोग्लोबिन और टीकों के आविष्कार और उपलब्धता के बावजूद कभी कभी उनकी पहुंच पर सवाल उठता है। कुत्तों द्वारा फैलाए जाने वाले रेबीज़ के कारण दुनिया भर में हर साल कम से कम 59,000 लोगों की मौत होने का अनुमान है, जिसमें से भारत में वैश्विक मौतों का 36% और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में मौतों का 65% हिस्सा है। भारत में 2012 से 2022 के बीच रेबीज़ के कारण नैदानिक संदेह और मौतों के कम से कम 6644 मामले पाए गए हैं। रेबीज़ के मामलों में अचानक वृद्धि एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। GARC विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है, जिसने 28 सितंबर 1895 को निधन हो जाने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर को श्रद्धांजलि देते हुए 28 सितंबर 2007 को पहला विश्व रेबीज़ दिवस मनाया था। ये स्वास्थ्य देखभाल दिवस आमतौर पर ऐसे निराशाजनक परिस्थितियों में जागरूकता की भावना पैदा करने के, लोगों में आशा की किरण जगाने और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सिरों पर सहायक कार्रवाई को संगठित करने के लिए मनाए जाते हैं। विश्व रेबीज़ दिवस 2024 थीम। विश्व रेबीज़ दिवस 2024 की थीम रेबीज़ की सीमाओं को तोड़ना तय की गई है। 2024 के लिए यह थीम रेबीज़ के खिलाफ लड़ाई में भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डालती है। ऐसी सीमाओं को तोड़कर दुनिया भर के लोग यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रख सकते हैं कि सभी समुदाय को रेबीज़ को खत्म करने के लिए आवश्यक ज्ञान तक पहुँच हो। 30 तक शून्य
2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज से होने वाली मौतों को समाप्त करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक कुत्तों से होने वाली रेबीज से होने वाली मौतों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि हमारे पास रेबीज से संबंधित मौतों को रोकने के लिए सभी आवश्यक दवाएं, टीके, उपकरण और प्रौद्योगिकियां मौजूद है, फिर भी हम पीड़ितों को कुछ मौतों से बचाने में सक्षम नहीं हैं, विशेष रूप से कुत्तों से होने वाले रेबीज से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुत्तों से होने वाले रेबीज से होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रमुख गतिविधियों को साझा किया, जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचकर विस्तार करने के अलावा अन्य जूनोटिक रोगों की निगरानी के लिए आवश्यक विभिन्न तंत्रों में सुधार के माध्यम से काम करता है। रेबीज रोगों के लिए प्राथमिक उपचार। रेबीज 2 प्रकार का होता है, उग्र रेबीज और पक्षाघात संबंधित रेबीज। उग्र रेबीज इसे एन्सेफेलाइटिक रेबीज भी कहा जाता है। यह 80% मामलों में होता है तथा रोगियों में हाइड्रोफोबिया, पानी का डर पाया जाता है। पक्षघात संबंधित रेबीज इसे गूंगा रेबीज भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से पक्षाघात का कारण बनता है। किसी पागल कुत्ते के काटने या रेबीज के किसी भी संभावित जोखिम के मामले में आपातकालीन प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा युक्तियाँ या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस (PEP) शुरू की जा सकती है। ये कदम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वायरस के प्रवेश को रोकते हैं, इस प्रकार इसकी प्रगति में हमेशा देरी करते हैं। इससे बचाव के लिए घाव को साबुन और पानी से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। रक्तस्राव होने पर दबाव डालना चाहिए, इससे रक्त प्रवाह बाधित होना चाहिए। रेबीज के संपर्क में आने के बाद यथाशीघ्र स्थानीय घाव का उपचार करें। पशु के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। यदि वह पालतू है तो टीकाकरण का इतिहास प्राप्त किया जा सकता है। मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।